आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 7। इस इकाई का नाम है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण को हम लोग दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण भी कहते हैं। इस वीडियो में अभ्यास 7B के प्रश्न को हल करने वाले हैं। 7A के प्रश्न को हम लोग इसके पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो 7B में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो देखिए, हम लोग पिछले अभ्यास में पढ़े थे, युगपत समीकरण को हल करना सीखे थे। अब इसमें क्या है, वार्तिक प्रश्न दिए गए हैं, पहले समीकरण को बनाना पड़ेगा। पहले युगपत समीकरण बनाएंगे तब उसको हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं, एक रैखिक समीकरण की सहायता से और दूसरा युगपत समीकरण की सहायता से। तो पहले हम लोग रैखिक समीकरण की सहायता से हल करेंगे। रैखिक समीकरण हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण कैसे हल होता है, उसकी सहायता से, रैखिक समीकरण की सहायता से। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। संख्या हम लोग को नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम होता है तो मानते हैं। माना दो संख्याएं हैं इसमें, तो पहली संख्या को माना पहली संख्या। रैखिक समीकरण में क्या होता है, केवल एक चर होते हैं। युगपत समीकरण में दो समीकरण होता है और दो चर राशियां होती हैं, लेकिन रैखिक में केवल एक चर राशि होती है। तो माना पहली संख्या बराबर x। मान लीजिए हम लोग को कोई अगर सवाल दिया जाए, बोला जाए कि दो संख्याएं हैं, इसका योग 24 है, इसका योग 24 दे दिया और उनमें से एक संख्या मान लीजिए आपको 9 दे दिया गया है, तो क्या आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो अगर हम लोग को योगफल मालूम है और एक संख्या मालूम है, तो योगफल में से उस संख्या को घटाएंगे तो हम लोग को दूसरी संख्या भी पता चल जाएगा। यानी 24 में से 9 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगी हम लोग की दूसरी संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को एक संख्या मालूम चल गई x, तो क्या हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं? योगफल में से घटाकर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न जैसे बोला है वैसे रखेंगे। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहले संख्या क्या है, एक तो है x और दूसरी संख्या है 24 माइनस एक्स। बोला है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, चलिए इसको दोगुनी कर लेते हैं। ठीक है, जो ये संख्या है दूसरी की दोगुनी हो गई, इसकी दोगुनी हो गई। 2x बराबर, अब इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे, 2x, x माइनस में है तो इधर पक्षांतर करने पर प्लस x बराबर 24 हो जाएगा। 2x में x जोड़ने पर 3x प्राप्त होगा, 3x बराबर 24। x बराबर क्या हो जाएगा 24 और 3x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में होता है, यानी 8। x का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, अब y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग का x का मान तो 8 आ गया, दूसरी संख्या मालूम करेंगे। पहली संख्या 8 आ गया, तो दूसरी संख्या को कैसे मालूम करेंगे, योगफल में से घटाकर। ठीक है, पहली संख्या क्या आया है 8, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 माइनस 8। 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 होगा। हम लोग को दोनों संख्याएं मिल गई, क्या 8, 16। तो ये हम लोग का था रैखिक समीकरण की सहायता से। इसको युगपत समीकरण की सहायता से कैसे हल करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। रैखिक समीकरण हो गया, युगपत समीकरण की सहायता से। प्रश्न बोला है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं नहीं मालूम है, मानेंगे। माना दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, अब हम लोग को दो संख्याएं मालूम चल गई। अब लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त क्या बोलता है उसके अनुसार लिखेंगे।
प्रथम शर्त के अनुसार हम लोगों को पहला समीकरण मिलेगा, पहला समीकरण, उसके बाद पहले युगपत समीकरण है तो दो समीकरण मिलेगा। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है। संख्याएं क्या है, x और y, तो इनका योग क्या है, 24 है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 24, ये हो जाएगा हम लोग का प्रथम समीकरण। अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे, दूसरा शर्त क्या बोलता है। द्वितीय, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहले तो संख्याएं क्या है, x है और y है। जो एक संख्या है दूसरी की दोगुनी है, तो हम लोग मान लेते हैं जो ये है दूसरी की दोगुनी है, इसकी दोगुनी है। तो जब ये दोगुनी है तो इसको भी दोगुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, ये समीकरण बना 2x बराबर y। हम लोग y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए अब हम लोग को दो समीकरण मिल गया, पहला और ये दूसरा। युगपत समीकरण को हल करने की दो विधियां हम लोग पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उसको यहाँ पे कर सकते हैं उस विधि से। तो मैं यहाँ पे विलोपन विधि कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे पहले विलोपन विधि में क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक को। तो पहले गुणांक चेक करिए। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें भी y का गुणांक 1 है। चलिए हम लोग को y का गुणांक बराबर मिल गया, यानी गुणांक बराबर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया, गुणांक बराबर हो गया, तब क्या चेक करते हैं, इसके बाद चिन्ह क्या है, विपरीत है या समान है। तो देखिए प्लस वाई है माइनस वाई है, विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह रहता है तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, और समान चिन्ह रहता है यानी यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस, तो क्या करते, घटाते हैं। विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 24 है, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलते हैं, लेकिन जोड़ना है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे x है और 2x है, दोनों प्लस में है, जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा। ये प्लस y माइनस वाई कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है और दोनों संख्याएं समान होती है तो कट जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 24 जोड़ेंगे तो 24 ही प्राप्त होगा। 3x बराबर 24 मिला, x बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटा में 3 हो जाएगा, यानी घटाने पर 3 8 24। देखिए यहाँ पे हम लोग को x का मान पता चल गया। x का मान क्या आया, 8, यानी हम लोग को पहली संख्या मालूम चल गई। क्या माने थे, x की जगह पे क्या आ गया, 8। अब हम लोग को एक राशि का मान पता चल गया तो दूसरी राशि का किसी भी समीकरण में रखने पर मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, हम लोग को y का मान पता चल जाएगा। मैं x का मान समीकरण मैं 1 में रख रही हूँ, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24 है, तो x के यहाँ क्या रखेंगे, 8, x का मान 8 आया है, प्लस y बराबर 24 हो जाएगा। y बराबर 8 को पक्षांतर करेंगे तो 24 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इधर प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16। x का मान 8 आया और y का मान 16 आया। तो हम लोग को संख्याएं क्या पता चल गई, पहली संख्या को x माने थे, दूसरी को y, तो पहली संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या 16। 8 का 16 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। फिर आगे है, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्याएं बताइए। इसको हम लोग युगपत समीकरण की सहायता से हल करेंगे, ठीक है। युगपत समीकरण की सहायता से हल करने के लिए हम लोग को 2 समीकरण चाहिए और 2 राशि वाला समीकरण। प्रश्न बोला, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। संख्या नहीं मालूम है, मानेंगे, माना।
इसमें दो संख्याएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो पहले बड़ी वाली को x मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x कुछ भी रही होगी, नहीं पता है तो x मान लेते हैं, तथा छोटी संख्या को y मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y। अब प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या बोलता है उसके अनुसार हम लोग पहला समीकरण बनाएंगे। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, संख्याएं क्या है x और y, तो कर लेते हैं x प्लस वाई। इनका योग क्या है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। कितना है, छोटी संख्या यानी y के 3 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक है यानी 3 जोड़ देंगे, हो गया। ये हम लोगों का समीकरण बनेगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3 का y में गुणा करने पर 3y प्लस 3। देखिए 3y को इधर पक्षांतर करेंगे, x प्लस वाई प्लस में उधर है 3y तो माइनस में हो जाएगा 3y बराबर क्या बच जाएगा 3। x हो जाएगा यहाँ पे देखिए y और माइनस 3y है, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस घटेगा, घटाने पर जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा, यानी -2y होगा बराबर 3। ये हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहता है उसके अनुसार दूसरा समीकरण बनाते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर 5 है, यानी दोनों संख्याएं x और y का अंतर कितना है 5, x माइनस वाई बराबर 5। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण हम लोगों को मिल गया, युगपत समीकरण मिल गया। अब इसको हल कैसे करें, प्रतिस्थापन विधि हल करिए या विलोपन विधि हल करिए, इसको हम लोग दोनों विधियों को पढ़ चुके हैं। तो पहले इसका विलोपन विधि करेंगे तो पहले इसका गुणांक देखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि x का गुणांक जब समान है तो इसके चिन्ह को चेक करेंगे। जब गुणांक बराबर आ जाता है तो बराबर करने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए गुणांक बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, अगर y का गुणांक बराबर करना होता तो y का गुणांक यहाँ कितना है 2, तो ये दूसरे समीकरण में पूरे में 2 से गुणा करते हैं। इसमें y का गुणांक 1 है तो पूरे समीकरण में पहले समीकरण में 1 से गुणा करते हैं, लेकिन बराबर है तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, इजी है। कैसे हल करेंगे, x का गुणांक यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, चिन्ह चेक कर लीजिए समान है या विपरीत। देखिए यहाँ +x है +x है, समान है, तो जब भी समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, देख लेंगे घटाने पर। देखिए मैं यहाँ पे घटा रही हूँ, यहाँ पे घटाने पर क्या है, पहला समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 5 है। घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे +x और -x ये कट गया, यहाँ -y है +y है, प्लस माइनस माइनस होता है घटेगा, तो 2 में से 1 को घटाने पर 1 बचेगा यानी y बचेगा। अब यहाँ देखिए जो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो क्या हम लोगों को ऋणात्मक शेषफल ही प्राप्त होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 3 है -5 है, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, लेकिन जो बड़ी संख्या है ऋणात्मक है तो यहाँ -2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, तो y बराबर कितना आ गया 2, y बराबर 2 आ गया। देखिए एक राशि का मान पता चल गया तो दूसरी राशि का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण में 2 में रख रही हूँ, आप लोग किसी भी समीकरण में रखिए, y का x का मान उतना ही आएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 है। x माइनस वाई का मान कितना पता चला है, 2 बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 माइनस में पक्षांतर करने पर +2 हो जाएगा। x बराबर कितना हुआ 7। संख्याएं पूछा था, संख्याएं क्या हो जाएंगी 7, 2, पहले x फिर y यानी 7, 2
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। पहले देखिए, इसमें 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, मतलब इसमें 2 अंक होंगे। जैसे मान लीजिए 21 ले लीजिए, तो इसमें 2 अंक है, 1 है और 2 है। इसको दहाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1। 20 को क्या लिख सकते हैं, ये दहाई का अंक है, यानी 10 में 2 का गुणा हुआ है तब आया है 1। यानी हम लोग इसको क्या, जब हम लोग को ये संख्या नहीं पता हो, अंक नहीं पता हो, तो क्या कर सकते हैं, दहाई के स्थान पर तो 10 होगा ही, अंक नहीं पता है तो 10x ले लीजिए पहले दूसरे अंक को, और यहाँ पे इकाई के अंक को y ले लीजिए। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, बीजीय व्यंजक के रूप में 10x प्लस y होती है। अब देखिए सवाल, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो इकाई और दहाई का अंक नहीं पता है तो यहाँ पे मान लेंगे, माना प्रश्न में बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। कौन अधिक है, इकाई का अंक। तो दहाई के अंक से 1 अधिक है तो पहले दहाई का अंक मानेंगे। दहाई का अंक मालूम होगा तभी तो हम लोग को पता चलेगा कितना अधिक है। तो दहाई माना, दहाई का अंक या दहाई अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, x और y किसी को भी मान सकते हैं, या तो इकाई के अंक को मान लीजिए x या फिर दहाई के अंक को x मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं अपने अनुसार। अब प्रथम शर्त अनुसार इसको युगपत समीकरण से ही हल करेंगे, युगपत समीकरण से ही हल हो पाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार नहीं, यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार लिखना था। प्रथम शर्त अनुसार 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या माने हैं, मानने के अनुसार आप लोग चाहे तो इसको भी y मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब x हो गया, तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। प्रश्न के अनुसार इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x, दहाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक क्या है, y। कौन अधिक है, इकाई का अंक 1 अधिक है, तो ये तो पहले से अधिक है, इससे अधिक है ना, तो इसको भी अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इकाई का अंक पहले लिख लेंगे फिर दहाई का अंक लिख लेंगे। अब बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी ये अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको भी अधिक करना पड़ेगा, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अब इसको समीकरण बनाएंगे, x यहाँ पे देखिए y प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस y बराबर 1 हो जाएगा, पहला समीकरण। अब देखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण अब हम लोग को मिलेगा। युगपत समीकरण में 2 समीकरण मिलते हैं और दोनों में क्या होती है, 2 चर राशियां होती हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, संख्या क्या है, संख्या क्या होती है, 2 अंकों की 10x प्लस y होती है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें 10x प्लस y संख्या होती है, तो संख्या अंकों के जोड़ के जो संख्या है वो अंकों का जोड़, अंक क्या है, x और y है, क्या है, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। जैसे बोला है ठीक वैसे रखेंगे। ठीक है, देखिए यदि संख्या क्या है 10x प्लस y, अंकों के जोड़ के, यानी अंकों का जोड़ के 5 गुना, यानी इसका 5 गुना से 3 अधिक हो, 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। ठीक है, जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही रखे हैं, अपने से कुछ नहीं करना, जो सवाल में दिया है वैसे रखेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, 10x प्लस वाई बराबर 5 का गुणा करेंगे, 5x प्लस 5y प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 10x माइनस 5x, 5x इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस y उतार दीजिए, फिर 5y को पक्षांतर कर लीजिए माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 3।
देखिए 10x में से 5x घटाएंगे तो 5x बचेगा। यहाँ पे y है -5y है, इसको घटाने पर क्या होगा, -4y आएगा बराबर 3। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अगर विलोपन विधि हल करें या फिर प्रतिस्थापन विधि, हम लोग दो सवाल को विलोपन विधि से हल किए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, पहले हम लोग पहले समीकरण से क्या करते हैं, x का मान y के पद में लिखते हैं या फिर y का मान x के पद में लिखते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान y के पद में लिखिए या y का मान x के पद में। x बराबर क्या हो जाएगा, मैं x का मान लिख रही हूँ y के पद में। देखिए x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको समीकरण 3 लिख लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैं हल कर रही हूँ। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ये अलग है, ये समझाने के लिए था बस। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान जो आया है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 5x माइनस 4y बराबर 3 है। 5x का मान कितना है, 1 प्लस वाई है, माइनस, इसको देख लीजिए, -4y को उतारेंगे बराबर 3। 5 का गुणा करेंगे तो 5 कैम 5 प्लस 5y माइनस 4y बराबर 3। 5 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। इसमें संख्या दिया गया है जो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में हम लोग को पता है इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या 21 है तो इसे इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1। ठीक है, ये दहाई है, ये इकाई है। दहाई यानी जो दूसरी संख्या होगी उसमें 10 का गुणा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 अंकों की संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसमें दहाई में 10 से गुणा किया गया होगा और इकाई अंक जोड़ा गया होगा, यानी 10 गुणे कोई भी संख्या और इकाई अंक संख्या। ठीक है, यानी हम लोग 2 अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। जब इकाई और दहाई अंक मालूम ना हो तो हम लोग विजीय व्यंजक के रूप में 10x प्लस वाई लिखते हैं संख्या को, 2 अंकों की संख्या को। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो पहले तो इकाई और दहाई के अंक नहीं पता है तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना दहाई का अंक मान लेंगे कि x है तथा इकाई के अंक को मान लेंगे y। इकाई अंक क्या है, y है। दहाई अंक x तथा इकाई अंक y। अब यहाँ तक हम लोग को पता है कि युगपत समीकरण बनेगा, इसमें 2 समीकरण बनेगा। तो जहाँ तक यहाँ खड़ी पाई है यहाँ तक हम लोग को एक प्रश्न मिलेगा, ये प्रथम शर्त होगा। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार क्या है, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई अंक क्या माने हैं, y। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक क्या है, x, इसी से एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये हम लोग का पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार, यानी हम लोग अब दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे तभी तो युगपत समीकरण को हल करेंगे। द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के संख्या क्या, संख्या होती है 10x प्लस वाई। देखिए कब अंक बोल रहा है कब संख्या बोल रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला है संख्या यानी 10x प्लस वाई, अंकों के जोड़ के, अंक क्या है x और y, तो अंकों के जोड़ के, फिर बोला है 5 गुना, यानी इसके जोड़ का क्या, 5 गुना, 5 गुने से 3 अधिक हो, 3 अधिक है। ठीक है, जैसे बोला है वैसे रख दिए।
अब आगे हल करने पर इसको 10x प्लस वाई बराबर 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 5x प्लस 5y हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। आगे हल करिए, 10x प्लस वाई है, 5x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -5x और ये -5y हो जाएगा, बराबर में 3 बचेगा। ठीक है, 10x में से 5x को घटाने पर 5x प्राप्त होगा। ये देखिए प्लस y है -5y है, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, घटाने पर 5y में से y घटाएंगे तो 4y बचेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक ही प्राप्त होगा संख्या, यानी 5x - 4y बराबर 3। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे y का मान पता चल गया है समीकरण 1 में, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 2 समीकरण रहता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, 2 समीकरण रहता है तो पहले समीकरण से x का मान y के पद में लिखते हैं या फिर y का मान x के पद में लिखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग का एक काम हो चुका है, y का मान x के पद में लिखा जा चुका है। तो अब हम लोग y का मान क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ठीक है, रख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 5x - 4y बराबर 3 है, और समीकरण 1 से y का मान क्या पता चला है, x प्लस y, तो 5x लिखिए -4, इसको उतारिए, लेकिन y के जगह पे y का मान रखना है, तो y का मान है x + 1, रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 3। अब आगे हल करेंगे इसको, चलिए मैं आगे यहाँ पे हल कर रही हूँ, कि यहाँ पे आगे हल करेंगे। देखिए बोला है यहाँ पे 5x बराबर हल करेंगे तो 5x माइनस है 4 का गुणा करिए, 4 का x में करेंगे तो 4x प्लस 4 का 1 में करेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है। देखिए यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +1 है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे -4 होगा, +4 नहीं होगा, -4 बराबर क्या है, बराबर में 3 है तो 3 रख लेंगे। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे मैं हल कर रही हूँ। अब देखिए 5x है -4x है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यानी x बचेगा, x - 4 बराबर 3 हुआ। x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो समझाने के लिए था बस कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। आगे यहाँ पे सवाल है, ठीक है, 3 और ये -4 है, पक्षांतर करने पर +4 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 और 4 जोड़ने पर 7। x का मान तो पता चल गया। जब हम लोग को एक राशि का यानी एक चर राशि का मान पता चल जाता है तो दूसरे चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण में जो ज्ञात है उसका मान रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, y बराबर x + 1 है, तो y बराबर x का मान क्या है 7 + 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8। तो देखिए हम लोग को x का मान 7 पता चला, y का मान 8 पता चला। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है वह संख्या बताइए। अगर अंक पूछा होता तो क्या होता, अंक 7 और 8, संख्या पूछा है तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इस 2 अंकों की संख्या क्या होती है, संख्या 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x + y होती है। अब यहाँ पर x और y का बस मान रख दीजिए, x का मान 7 और y का मान 8। अब हम लोग 7 में 10 से गुणा करेंगे 70 होगा, +8 हो जाएगा, 70 में 8 जोड़ने पर 78 होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 78। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों से बनी एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों से बनी कोई संख्या है जिसका 2 संख्या का जिसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। आगे है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए।
चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे सीखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंकों से बनी संख्या है, तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या होती है, 10x + y होती है, जिसमें हम लोग को इकाई और दहाई का अंक मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए, माना दहाई का अंक बराबर हो जाएगा x तथा इकाई का अंक मान लेंगे y, इकाई का अंक y। अब प्रथम शर्त के अनुसार देखेंगे, पहला शर्त क्या बोल रहा है। प्रथम शर्त देखिए, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक क्या है, x, इकाई के अंक से 5 कम है। ये इकाई का अंक है, इससे 5 कम है, 5 कम कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का पहला समीकरण। आगे बढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, पहले क्या लिखते हैं, द्वितीय शर्त। पहला शर्त के अनुसार हम लोग का पहला समीकरण मिल गया। युगपत समीकरण के लिए 2 समीकरण चाहिए होता है, तो द्वितीय शर्त अनुसार यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, हम लोग की मान लीजिए संख्या क्या होती है, 10x + y होती है, लेकिन इसमें बोला है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या। हम लोग की मूल संख्या होती है 10x + y, लेकिन इसमें अंकों का स्थान बदलने को बोला है, तो क्या कर देंगे, 10y + x। जैसे मान लीजिए, इसके कहने का मतलब है कि कोई संख्या 2 अंकों की 21 है, तो इसके अंकों के स्थान बदल दीजिए, 12 कर दीजिए, ठीक है, यही बोला है। तो इसके अंकों को स्थान बदलेंगे तो x के जगह पे y करेंगे और y के जगह पे x करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई संख्या, पहली संख्या क्या थी, 10x + y। पहले तो हम लोग की यही संख्या थी ना, यहाँ पे बोला गया था बदलने के लिए, तो हम लोग बदल दिए। फिर बोला है पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ये पहली संख्या है, इसके 2 गुने से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक हो जाएगी। तो जैसे प्रश्न में बोला है वैसे रखेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बोला है वैसे हल करते जाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। 10y + x बराबर हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा करने पर 10 में 20x हो जाएगा, प्लस 2 का y में गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। 10y + x, 20x को इधर पक्षांतर करिए, -20x हो जाएगा, और 2y को पक्षांतर करने पर -2y हो जाएगा, बराबर बचेगा 7। यहाँ पे देखिए 10y है और -2y है, इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8y हो जाएगा, और यहाँ पे x है -20x है, इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, -19x, क्योंकि देखिए प्लस x है और हम लोग का ऋणात्मक चिन्ह 20 है, तो 20 हम लोग का बड़ा है, इसलिए -20 होगा, सॉरी -19x होगा। घटेगा, प्लस और माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह देखा जाता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक उत्तर होता है। तो 8y - 19x बराबर 7, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि प्रतिस्थापन विधि हल करें या विलोपन विधि। तो हम लोग या तो चाहे तो प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि करने के लिए क्या करेंगे कि x जो है इधर y को पक्षांतर करेंगे, x - y बराबर -5 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, गुणांक को बराबर करते हैं और जोड़ते हैं या घटाते हैं समीकरण को, वैसे हम लोग को एक राशि का मान पता चल जाता है, तो दूसरे राशि का दूसरे समीकरण में रखकर मान पता कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि x का मान y के पद में लिखते हैं या फिर y का मान x के पद में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक काम यहाँ पे हो चुका है, x का मान y के पद में लिखा जा चुका है। तो जब x का मान पता ही चल गया है तो y यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे, रख दीजिए। यहाँ पे आगे हल करेंगे इसको, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है? 8y माइनस 19x बराबर 7 है। x का मान क्या पता चला है? y माइनस 5। 8y को उतार दीजिए और यहाँ पे x का मान सिर्फ रखना है y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 7। 8y बराबर माइनस है 19 का गुणा करेंगे तो 19 का y में करने पर 19y, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 19 5 क्या होता है? 95 बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 8 है y और माइनस 19y, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटता है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11y। लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर होगा। और 95 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 7 माइनस 95 हो जाएगा, प्लस 95 है तो माइनस 11y बराबर क्या हो जाएगा? 7 में से 95 घटाइए तो देखिए बड़ी संख्या हम लोग की ऋणात्मक है यानी ऋणात्मक उत्तर होगा। यानी जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में उत्तर आता है। तो यहाँ पे देखिए 15 में से 7 घटेगा 8 बचेगा और यहाँ पे 1 हासिल दिया तो 8 बचेगा, यानी घटाने पे आया माइनस 88। देखिए दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कटा देते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 88 और 11y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। y का मान हम लोग को 8 मालूम चल गया, ठीक है। x का मान पता चल जाएगा, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखने पर पता चल जाएगा। में रखने पर क्या है? समीकरण 1 x बराबर y माइनस 5 है। x बराबर y का मान 8 रख देंगे, माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में से 5 घटाने पर 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3 और y का मान 8। तो इसमें पूछा क्या है? संख्या पूछा है। अगर अंक को पूछा होता तो 3 और 8 होता। संख्या पूछा है तो संख्या क्या कर देंगे? यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई होता है, 10x प्लस वाई, ठीक है। 10x प्लस वाई होता है तो 10 और x का मान रखेंगे 3 प्लस y का मान 8। देखिए 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, 30 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 38, यानी वह संख्या है 38। अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यानी 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताएगी। देखिए इसमें भी इकाई और दहाई के अंक नहीं पता है तो पहले मान लेंगे माना। दहाई का अंक क्या मानेंगे? x तथा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? y मान लिए। अब पहले शर्त के अनुसार हम लोग प्रथम समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है? प्रथम शर्त 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक क्या है? x। इकाई के अंक का दूना है, इकाई का अंक क्या है? y। इसका क्या है? दुगुना है, यानी दूना यानी 2 गुना होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 में y का गुणा करने पर 2y। इसको पहला समीकरण बना लीजिए। अब हम लोग द्वितीय शर्त देखेंगे, ठीक है, और दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या बोला द्वितीय शर्त में? यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई। इसके अंकों के केवल स्थान बदलने को बोला है, यानी x की जगह पे y और y की जगह पे x। 10x प्लस वाई होता है तो 10y प्लस x कर देंगे, केवल x की जगह पे y और y की जगह पे x, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, जो ये नई संख्या है वो पहले से 36 कम हो जाएगी। पहले संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई थी, पहले से क्या हो जा रही है? 36 कम हो जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग को दूसरा समीकरण मिलेगा। हल कर लीजिए। 10y प्लस x बराबर हो जाएगा 10x
प्लस वाई माइनस 36। 10x को और y को पक्षांतर कर दीजिए इधर, 10y प्लस x है। यहाँ पे देखिए 10x प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y हो जाएगा, बराबर में माइनस 36 है। 10y और माइनस y है, तो 10y में से y को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9y। x में से माइनस करना है 10x, क्या हो जाएगा, माइनस 9x बराबर माइनस 36। देखिए इसमें हम लोग का 9 कॉमन है दोनों में, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, समीकरण और इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस, देखिए 9 को कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है इन दोनों संख्या में। तो 9y में से 9 को भाग करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा तो y बचेगा, माइनस फिर 9 से 9 कटेगा तो x बचेगा, बराबर माइनस 36 है। तो ये 9 से 36 को कटाए देंगे, तो y माइनस एक्स बराबर क्या बच जाएगा, 9 चौके 36 माइनस 4। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना आसान होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर y का मान x के पद में, x का मान y के पद में लिखा गया है, यानी एक काम हम लोग का हो गया है। तो प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे, इसको चाहे तो आप लोग विलोपन विधि भी हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल करने पर मान आएगा, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आगे रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर माइनस 4 है। x का मान कितना आया है, 2y, रख लेते हैं। y माइनस x का मान कितना है, 2y बराबर हो जाएगा माइनस 4। अब देखिए y है ये माइनस 2y है, प्लस और माइनस है तो घटेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा। 2 में से 1 घटाने पर 1y बचेगा, यानी 1y को y लिखते हैं, तो माइनस y बराबर माइनस 4। दोनों तरफ माइनस होता है तो कट जाता है, y का मान आ गया 4। देखिए एक चर राशि का मान हम लोग को पता चल गया, दूसरी चर राशि का ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समीकरण में रखकर। तो y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में, मैं 1 में रख रही हूँ, 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, x बराबर 2y है, y का मान कितना आया है 4, तो 2 गुणे 4 कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 8। प्रश्न क्या पूछा है, तो संख्या बताइए। अगर अंक बताना होता तो 8,4 उत्तर होता, संख्या बताना है तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं 10x प्लस y होती है। बस x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, x का मान 8 प्लस y का मान 4। इसको हल करेंगे तो 10 का 8 में गुणा करने पर 80, 80 में 4 जोड़ दीजिए 84, संख्या क्या हो जाएगी 84। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आगे है 6 नंबर, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। देखिए 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई एवं दहाई के अंक होंगे, जो हम लोग को नहीं पता है। जब नहीं पता होता है तो मानते हैं, ठीक है। माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा, मान लेंगे x, तथा इकाई का अंक y। इतना मानने के बाद क्या करते हैं, प्रथम शर्त अनुसार, उसके अनुसार पहला समीकरण प्राप्त करते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 10x प्लस y, इसका क्या बोला है 7 गुना, ठीक है, 7 गुना। फिर अंकों का स्थान बदल लेने से क्या बनेगा, बदल लेने से बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी, संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी जो पहले संख्या 10x प्लस y है वो 7 गुने, इसका 7 गुना क्या है, अंकों के स्थान बदल लेने पर इसके 2 गुने के बराबर है। सॉरी 4 गुना, यहाँ पे प्रश्न में बोला है 4 गुना, 4 गुने के बराबर है।
अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लीजिए। 7 का 10x में करेंगे 70x प्लस 7 का y में करेंगे 7y बराबर 4 का गुणा करने पर 40y प्लस 4x। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे 70x प्लस 7y, 40 को पक्षांतर करने पर माइनस 40y हो जाएगा। 4 को पक्षांतर कर लीजिए माइनस 4x हो जाएगा। बराबर क्या बचा है, जब दोनों संख्याएं पक्षांतर हो गई है तो 0 बचा है। ठीक है, हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 70x है और माइनस 4x है। x वाले को घटाएंगे, देखिए प्लस में ये माइनस में घटेगा तो 70 में से 4 घटाएंगे 66x, और यहाँ पे देखिए 7y है, यहाँ पे माइनस 40y है। प्लस और माइनस यानी घटेगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक है यानी ऋणात्मक उत्तर आएगा घटाने पर। तो 40 में से अगर 7 घटाएं तो 33y बचेगा बराबर 0। क्या हम लोग दोनों में से 33 कॉमन ले सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 33 कॉमन लेते हैं तो 33 से भाग करेंगे तो 2x बचेगा, माइनस फिर 33 से भाग करेंगे तो 33 से 33 कट जाएगा, y बचेगा बराबर 0। 33 को इधर पक्षांतर कर दीजिए यानी भाग कर दीजिए, तो 2x माइनस वाई 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या हो जाएगा, क्या होती है वो संख्या 0। यहाँ पे पक्षांतर करने पर 0 कैसे हुआ? मान लीजिए अगर 33 है, मान लीजिए ये कोई चर राशि x है, मान लीजिए बराबर 0 दिया होता तो क्या करते, x बराबर 0, 33 x के साथ गुणा में है तो भाग में बदलते पक्षांतर करने के लिए। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला है, द्वितीय शर्त क्या बोला है, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो। इकाई और दहाई का अंकों का अंतर 3 दिया है। यहाँ पे आगे हल कर लेंगे। इकाई अंक क्या है, y है, और दहाई अंक क्या है, x है। तो इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई क्या है, 3 है बराबर। ये हो जाएगा द्वितीय समीकरण। अब आगे हल करेंगे। देखिए हम लोग को दोनों समीकरण पता चल गया। अब हम लोग को जब दो समीकरण मिल गया तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 0, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। हम लोग ऊपर सभी प्रश्न प्रतिस्थापन विधि हल किए, इसको विलोपन विधि हल कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0, जब विलोपन विधि हल करना हो तो क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरणों का गुणांक चेक करते हैं। तो गुणांक चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, और यहाँ पे चेक कीजिए y का गुणांक, y का 1, y का 1। देखिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर हो गया, यानी गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुणांक बराबर नहीं होता तो गुणा करके बराबर करते हैं। तो देखिए बराबर है, तो जब गुणांक बराबर मिल जाए तो ये चेक करते हैं कि जिस राशि का गुणांक बराबर है उसके चिन्ह क्या है। तो देखिए यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है, यानी समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला था कि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर। पहले इकाई अंक, फिर बोला है दहाई अंक, यानी y माइनस एक्स होगा। इकाई अंक फिर दहाई अंक, दोनों का अंतर कितना है, 3, यानी यहाँ पे x माइनस वाई नहीं y माइनस एक्स होगा। ये समीकरण 2 होगा। अगर हम लोग पहले x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, बस x को पहले लिखा गया है तो x माइनस में है तो माइनस एक्स, और y प्लस में है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या बोला था, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर। इकाई अंक क्या माने थे हम लोग, x नहीं, यहाँ पे x गलत लिखा गया था। दहाई अंक को हम लोग x माने हैं तो दहाई अंक घटाएंगे इकाई अंक में से, इकाई अंक 3,
इकाई अंक y, इनके अंतर 3। अब इसको सीधा कर लेंगे, पहले x को लिखेंगे फिर y को। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि हम लोग का समीकरण यहाँ पे देखेंगे तो देखिए प्लस में y है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस में y, प्लस y माइनस y। अब चिन्ह विपरीत हो गया तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, घटाने के लिए तो चिन्ह बदलना होता है, जोड़ने के लिए चिन्ह नहीं बदलते। देखिए प्लस y और माइनस y कट जाएगा, यहाँ पे 2x में से x को हटाएंगे तो बचेगा x बराबर 3 हो जाएगा। देखिए x का मान पता चल गया। अब y का मान कैसे पता चलेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 3 है या फिर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए y माइनस एक्स बराबर 3। अब देखिए x का मान क्या पता चला है, 3, तो y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3। y बराबर क्या करेंगे, 3, पक्षांतर करेंगे 3 को तो प्लस में 3 उधर चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 और 3 6। पूछा है संख्या ना, तो संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग की दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस वाई होती है। जब हम लोग को ये पता है 10x प्लस वाई होती है और x y का मान भी पता चल गया, तो बस x और y का मान रख देंगे। देखिए x का मान कितना आया है 3, तो 10 गुणे 3 प्लस y का मान है 6। अब इसको हल करेंगे तो 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 और 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36। इसका उत्तर हो जाएगा 36। 7 नंबर प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दो अंकों की कोई संख्या है जिसका ना इकाई अंक पता है ना दहाई अंक। जब नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, मानते हैं। माना संख्या का इकाई पहले दहाई अंक, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, पहले इकाई अंक भी मान सकते हैं, x और y कुछ भी मान सकते हैं। माना दहाई अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक y। अगर हम लोग दहाई का अंक y मानते हैं और इकाई अंक x मानते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो दो अंकों की संख्या होगी 10y प्लस x होगी। और जब हम लोग इकाई अंक y मानेंगे दहाई अंक x, तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस y होगी। यहाँ पे हम लोग को इकाई और दहाई के अंक पता चल गए, तो पहले शर्त से हम लोग पहला समीकरण प्राप्त करेंगे। तो प्रथम शर्त क्या है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। दो अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y। तो जो ये संख्या है वो अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, ये संख्या होती है और x y अंक होते हैं, तो इनके अंकों का अंतर का क्या है, 21 गुना है। अब इसको हल करके समीकरण बनाते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 21 का गुणा करेंगे तो 21x माइनस 21y हो जाएगा। अब इन दोनों को पक्षांतर कर लीजिए। 10x प्लस वाई है, 21x को पक्षांतर करने पर माइनस 21x और यहाँ पे प्लस 21y हो जाएगा। बराबर में 0 बचा है। 10x है, इसमें से 21x घटाना है तो माइनस में आएगा 11x प्लस y और प्लस 21y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 22y बराबर 0। देखिए इसको यहाँ पे 11x और 22x है, इसमें से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस 11 कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग करिए तो माइनस 11 से माइनस 11 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा केवल। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस, और 11 से 22 को कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और y बचेगा बराबर 0। अब 11y को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 0 बटा में माइनस 11 होगा, यानी माइनस 11 से 0 में भाग करेंगे
किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर 0 प्राप्त होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 0। ये हम लोग का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखेंगे, द्वितीय शर्त, यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या से 36, संख्या क्या है 10x प्लस वाई। इसमें कब संख्या बोले और कब अंक बोले ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर अंक बोले तो x और y, संख्या बोले तो 10x प्लस वाई। तो संख्या से बोला है 36 घटा दे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस x हो जाते हैं। अब इसको हल करिए, 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, ये 10y और x को पक्षांतर कर दीजिए। पहले लिख लेते हैं इसको, 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x है। ये 10y को और x को पक्षांतर कर लीजिए, 10x प्लस वाई और पक्षांतर करने पर 10y माइनस 10y हो जाएगा और ये माइनस x। 36 माइनस में है, पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे 10x है और माइनस x है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस वाई और माइनस 10y, ये हो जाएगा माइनस 9y बराबर 36। देखिए ये 9 और 9 दोनों में है, ये कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेने से हम लोग का समीकरण आसान हो जाएगा। तो देखिए 9 से 9x में भाग करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे y बचेगा बराबर 36। यहाँ पे देखिए 9 है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कटाना ही होता है भाग से। तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा समीकरण। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, हम लोग को 2 समीकरण पता चल गया। तो अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से हल करते हैं तो पहले इसके गुणांक चेक करते हैं। देखिए इसमें पहला समीकरण में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 1 है और y का भी गुणांक 1 है। तो देखिए इसमें x का गुणांक समान है, मिल रहा है, तो गुणा करने की या गुणा करके गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गुणांक पहले से ही बराबर है। तो जब पहले से ही गुणांक बराबर है तो क्या चेक करते हैं, अब चिन्ह चेक करते हैं, समान है या विपरीत। प्लस x है प्लस x है, यानी समान है। तो जब समान हो चिन्ह तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस बराबर है तो कट जाएगा, यहाँ पे जब बराबर दीजिए वही रखो। माइनस 2y प्लस वाई है, इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1, यानी माइनस वाई बचेगा। बराबर 0 में से 4 घटाना है तो माइनस 4, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कटा सकते हैं, y बराबर 4 हो जाएगा। जब एक चर राशि का मान पता चल गया तो दूसरी राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण में जिस चर राशि का मान पता चला है उसका मान रख देंगे। y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0 है, x माइनस 2y, y का मान रख लीजिए 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0 था, 2 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि y का मान 4 आया है। x यहाँ पे गुणा करने पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। अब देखिए 8 को पक्षांतर करने पर x बराबर 0 प्लस 8 होगा, यानी 0 में 8 जोड़ने पर 8। x का मान और y का मान पता चल गया। इसमें प्रश्न में बोला है संख्याएं बताइए। ध्यान दीजिए, अगर अंक पूछा होता तो हम लोग का 8,4 ये उत्तर हो जाता, लेकिन संख्या पूछा है तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, ये हम लोग को मालूम है 10x प्लस वाई होती है। जब ये पता है तो 10x और y में क्या करेंगे कि x और y का मान रख देंगे। x का मान है 8 और y का मान है 4। 10 का 8 में गुणा करने पर 80
प्लस 4 क्या हो जाएगा? 84 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।